सभी यहाँ मुझे टिकाना साहिब पर इस शुभ कार्य में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उन्होंने जहाँ आशीर्वाद दिया है और बेअंत माया उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे दी है। इस शुभ कार्य के लिए ये सब गुरु महाराज जी के कार्य हैं। और वहाँ सारा जो रोहतक से हमारे महाराज जी अनाथ आश्रम से महाराज जी पहुँचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी माननीय सभी श्री मनीष जी ग्रोवर, श्री राजेश जैन जी, डॉक्टर सतीश जी, डॉक्टर आदित्य बत्रा जी और कलनौर से राजू जी, चेयरमैन जी, और हमारे जो चंडीगढ़ से आए हैं एचके बिरला जी, डॉक्टर अनिल बिरला जी, गुरुवार जी, मेडिकल से जो बीसी हैं, पीजीआई से बहुत सेवा करते हैं, बहुत विनम्र हैं। मुझे पहले भी वहाँ हॉस्पिटल में जो गया था वहाँ कुछ सेवा कार्य था, बहुत सरल हैं और बहुत सहयोग करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे रोहतक कलानौर से पीजीआई से कलानौर हॉस्पिटल से मैन जी आए हैं, डॉक्टर कमला वर्मा जी, उनका भी स्वागत है। तो उन्होंने भी यहाँ दर्शन दिए और वो बहुत सहयोग करते हैं वो हमारा यहाँ पर भी। और कलानौर से हमारे राजू जी, चेयरमैन जी, वो भी आए हैं। और भी मेरे सारे सभी माननीय सुरेश गुंजाल जी सभी आए हैं, रेणु डावला बहन जी आए हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शुभ अवसर पर मुझे आशीर्वाद देने आए हैं और मेरा हिम्मत बढ़ाने के लिए करना तो गुरु जी ने, सब गुरु जी करते हैं, उनके हम तो उनके चरणों में रहते हैं और जैसे जैसे हमको चलाते हैं चलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु महाराज जी की ये कार्य महाराज जी वाणी में ही फरमान करते हैं, जिनका कार्य तिन्हीं किया, मानस क्या विचारा राम, संतान कार्य आप खलोआ, हर काम करावन आया राम। बहुत और हमारे श्री राजेश जैन जी, श्री मनीष ग्रोवर जी बहुत सहयोग करते हैं। राजेश जैन जी, उनका अभी भी एक मशीन जो पूरे ब्लड टेस्ट करती है ऑटोमेटिक, और आजकल जो चल रही है वो अभी मशीन दी है। उन्होंने पहले ही बहुत मशीनें लेके हमें दी है हॉस्पिटल में। इनका पूरा सहयोग रहता है, हर समय हमें उत्साह बढ़ाते हैं। हमारा सेवा दल में भी हर तरह की सेवाएं निभाते हैं। हम अयोध्या गए, इलाहाबाद गए, वहाँ सारी उन्होंने पूरे सहयोग किए, हर तरह से सहयोग करते हैं। और रोहतक में एक ही संस्था नहीं, बड़ी सारी संस्थाएं, कोई संस्था नहीं ऐसी जहाँ राजेश जैन जी का हाथ न लगा हो, उनका सहयोग न पूछो। कोई आश्रम ऐसा नहीं जहाँ उनके सहयोग न चलते हो। जहाँ से कोई डिमांड आती है वो पूरी करते हैं और सब सहयोग करते हैं। गुरु महाराज जी कृपा करें उनको, उनका शरीर स्वस्थ रहे और घर में भी हर तरह से स्वस्थता बनी रहे, व्यापार में भी हर तरह से स्वस्थता बनी रहे, व्यापार भी दिन प्रतिदिन उन्नति करे और गुरु महाराज जी कृपा करें। इसी तरह से मैं आज भी सभी तो हम अभी जैसे शुरुआत के लिए नीति की सारी ओपीडी और सारी ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई आगे थोड़ा रुक के ना, जैसे थोड़ी पकड़ बन जाए ना, धीरे धीरे बढ़ना होता है इन चीज़ों में। अल्ट्रासाउंड तो शुरू हो जाएगा और साथ में आइस का परमानेंट रेगुलर हो जाएगा, दांतों का भी रेगुलर, और इसमें जैसे हड्डी, कद्दू, इनकी सर्जरी, छोटी सर्जरी होती है ना, वो भी होंगी। और साथ में हमारा बाहर एमरजेंसी रूम बना हुआ है, उसमें कोई जाती है जो दिक्कत उनको भी संभाला जाएगा। तो उसमें अभी ऊपर जैसे ऊपर और ऑपरेशन थिएटर बनेंगे, उसके ऊपर रूम्स बना लेंगे जो बेड के लिए, उसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब लागत का तो गुरु जी जाने में तो गिनतियाँ करता नहीं, संगत है और सब अपने आप करती रहती है, मेरा काम चल जाता है। सारा संगत के सहयोग से ही होता है। सब आदमी जब सबने पूरा सहयोग किया तो ये काम ऐसे ही होता है। यहाँ सारे सिखाने के काम में गुरु महाराज जी सबको प्रेरणा करते हैं, हम उनको अंदर से प्रेरणा होती है, कर जाते हैं। तो उनके बीच में सेवादार हैं,
जैसी सेवा करनी है। बाकी तो सब गुरु जी की कृपा से सब सेवक सेवा करते हैं और सब गुरु महाराज की कृपा करें, सब सेवकों को सुख मिले, घर में शांति रहे, स्वस्थ रहें और भगवान जी के लाडले बने, भगवान जी के चरणों में प्रेम हो सबका। सब ये सेवा करते हैं, गुरु जी कृपा करें, उनका घर भी स्वस्थ रहे सब और सब ठीक रहे, गुरु जी कृपा करें। महाराज के आशीर्वाद से, संत रामदास महाराज की कृपा से गुरु जी ने जो नियम लिया है, प्रण लिया है हॉस्पिटल बनाने के लिए, वो गुरु जी का आज से शुरू हो गया है। लगभग कितनी लागत से ये अस्पताल तैयार हो जाता है? गुरु जी का तो है कि लगभग 15 से 20 करोड़ तक का है कि ऐसा कि लगेगा। और इसमें जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनें जैसे MR है, CT है, अल्ट्रासाउंड है, ऐसी सभी मशीनों का गुरु जी का विचार है, क्योंकि ये मशीनें करोड़ों में ही आती हैं। MRI लेने जाएँ तो 4 से 5 करोड़ की। अस्पताल की बात करें महाराज जी, कितना मंजिली ये अस्पताल रहेगा? ये 5 मंजिली अस्पताल रहेगा। पहले 2 फ्लोर तैयार कर देंगे, फिर धीरे धीरे जैसी जरूरत बढ़ती रहेगी 100 बेड के हिसाब से शुरू में प्लानिंग में लिया है। तो महाराज जी के आशीर्वाद से एक ही छत के नीचे आम जनमानस को सारा उपचार प्राप्त होगा जी, इसी में ही सभी इकट्ठा चलता रहेगा, ऊपर साथ के साथ बनता रहेगा, इसी में ही सब चलेगा, तो सारी डाल देंगे, इसी में सब चलता रहेगा। जैसे फिजियोथेरेपी सेंटर है, आइज का है, डेंटल का है, लैब का है। मतलब गुरु जी का है कि लैब, क्योंकि सबसे कॉस्टली पेशेंट को लैब का खर्चा पड़ता है, वो कम से कम हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन रहे, लोगों को चीज़ का बेनिफिट रहे। दवाइयाँ हैं गुरु जी फ्री अपनी तरफ से 20 रुपये की पर्ची में कुछ जो डॉक्टर आते हैं तो उनको थोड़ा जहाँ दवाई नहीं होती जिनको लेनी होती है तो उनको हम कम रेट पे अपने ही अंदर जो अंदर आएगा पेशेंट सिर्फ उसी को हम अपने हिसाब से दवाई देंगे।